हेलो एवरीवन। चैनल में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लोग सीखेंगे दो अंकों का वर्ग जो आसान ट्रिक से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीन चार विधियाँ बताएंगे जिनमें से आज सबसे पहले हम लोग तीन विधियाँ देखेंगे कि दो अंकों का यदि आपको वर्ग निकालना है तो किस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड है वो गुणा का मेथड है। तो गुणा का मेथड है, वैसे ऑलरेडी हम लोग सब जानते हैं कि जैसे 26 का यहाँ पे निकालना है तो 26 का मल्टीप्लाई 26 से करके हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे या तो आपको 26 का टेबल आता हो तो आसानी से निकाल सकते हैं, और नहीं आता है तो उसके लिए ये तरीका है कि जो इससे पहले हम एक वीडियो में गुणा करना सिखाए हैं वैदिक विधि से। तो इसमें क्या होता है, सबसे ये एक इसका फॉर्मूला होता है गुणा का, तो ये उसको देख लेते हैं। इस गुणा के फॉर्मूला को यदि आप सीख गए तो बहुत ही आसानी से आप किन्हीं दो संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो ये वाला सबसे पहले एरो यूज करेंगे, यानी कि ये यूनिट डिजिट वाले उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 यानी कि 6 का 6 में गुणा, 6 छक्का 36 का 6 और हासिल बनता है 3। उसके बाद में इनमें क्रॉस गुणा होगा। क्रॉस का मतलब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 6 दूनी 12, तो वो तो 12 ही 12 आएगा। 12 दूनी हो गया 24, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 24 और 3 ये हासिल आए 24 3 27 के साथ हासिल 2। अब इनका गुणा इस एरो के अनुसार करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 हासिल वाला, तो ये हो गया आपका 476। तो इस प्रकार से ये पहला मेथड है जिसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं। अभी आपको ये लगेगा कि यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, टाइम बिल्कुल कम लगेगा और बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं जब आप ये विधि को सीख जाएंगे। और दूसरा मेथड देखते हैं। तो दूसरा मेथड जो है हमारा, तो वो इस तरीके से आपको दो लाइन करनी है और उसके बाद में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर करना है 2 का स्क्वायर 4। लेकिन क्या करना है, इनको दोनों को दो दो डिजिट में लिखना है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है। इनका आपस में गुणा करना है। तो जब आपस में गुणा करेंगे कितना होगा, 6 दूनी 12, कितना 6 दूनी 12 और फिर 2 का गुणा करना है, दूना करना है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और पीछे से एक अंक छोड़ के आपको 24 लिखना है, तो 2 इधर आ जाएंगे और 4 इधर आ जाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 6 और 4 3 7 और इसके बाद में 4 2 6। तो इस प्रकार से इसका भी वही 20 का। तो ये पहले तरीके से, ये दूसरे तरीके से। अब देखते हैं हम तीसरा तरीका इसका गुणा करने का। तो जो तीसरा तरीका है वो इस प्रकार से, एम मेथड। क्या है, एम मेथड इस प्रकार से। तो इसमें क्या है, ये जो किनारे वाले दोनों संख्या हैं इनका हमें स्क्वायर करना है दोनों का, और जो बीच वाली संख्या है इनका आपस में गुणा करके उनका डबल करना है। तो इस प्रकार से ये आएगा। तो इसको देखते हैं कैसे किस प्रकार से बनता है। तो पहले इसका गुणा 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3। अब इसके बाद इनका आपस में गुणा, 6 दूनी 12, उसका दुगना 6 दो 12 दूनी 24 और हासिल के 3, 24 3 27, 27 के साथ हासिल 2। इसके बाद में इसका गुणा, इसका वर्ग 2 दूनी 4 और 2 हासिल वाले 4 2 6। तो इस प्रकार से इससे भी वही आंसर, यानी कि तीनों मेथड से आपका वर्ग निकलेगा, आसान तरीके से निकलेगा। अब ये तीनों मेथड आपको बता दिए लिखित तौर पर। अब इनको आप ओरल तरीके से किस विधि द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इनमें से जो आपको आसान लगे उसको आप देख सकते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले इन्हीं तीनों मेथड को मैं 29 पर भी अप्लाई करके यहाँ पे दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको मौखिक करके दिखाऊंगा किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। तो 29 में यहाँ पे पहले मेथड से, यानी कि 29 और मल्टीप्लाई 29। तो इसमें मैं जो ऊपर फॉर्मूला बताया, इनका गुणा 9 निम्मा 81, 81 का 1 हासिल 8। इसके बाद इनका गुणा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 दूनी 18 18 36 और हासिल का हुआ 8, 36 और 8 44, 44 का 4 हासिल 4। अब इनका गुणा 2 दूनी 4, 4 और 4 8। तो इस प्रकार ये पहले मेथड से हो गया। अब दूसरे मेथड से इसमें देखते हैं। तो दूसरे मेथड में मैंने बताई है कि इस प्रकार से लाइन कर लेते हैं। इसका वर्ग 9 निम्मा 81 और इसका वर्ग 2 दूनी 4,
2 अंकों में ज़्यादातर लिखें, क्योंकि इसमें तो समस्या नहीं होगी, लेकिन जब इसका सिंगल डिजिट आएगा तो समस्या बन जाएगी। अब उसके बाद मैंने क्या बताया, इनका आपस में गुणा 9 दूनी 18 और उनका दूना, तो 18 दूनी 36 हुआ। इकाई का अंक छोड़ देंगे तो 6 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 1 8 6 14 की 4 हासिल 1 और 4 3 7 1 हासिल वाला 8। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब तीसरा वाला जो अभी ऊपर लगाया था मेथड, तो तीसरा वाला एम मेथड है। तो एम मेथड को देखते हैं, वो भी मतलब व्यवस्था तीनों की एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और ये स्क्वायर करना है दोनों। तो 9 निम्मा 81, 81 की 1 हासिल 8, इसका 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 36 में 8 जोड़ेंगे 44, 44 की 4 हासिल 4, इसके बाद में इसका वर्ग, तो 2 दूनी 4 और 4 8। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया। तो ये तो था तीनों मेथड। अब देखते हैं ओरल तरीके से हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। अब आपको इन तीनों फॉर्मूले में जोन सा आपको बेटर लगे उससे आप निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से ओरल निकालते हैं। तो 25 का निकालना है। अब 25 का निकालने के लिए तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले पिछली वाली लास्ट ओरल निकालना देख रहे हैं, 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंचे 25, 25 के 5 हासिल 2। अब इनका आपस में गुणा कर दें, 5 दूनी 10 और उनका दुगुना कर दें, 10 दूनी 20 हासिल वाले 2, 20 2 22 के 2 हासिल 2। अब इसका वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और हासिल के 2 कितने हो गए 6। तो इस प्रकार से ये आ गया 6। लेकिन जिन संख्याओं के अंत में 5 है 5 है, उनका अन्य तरीके से भी सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। देखते हैं। तो पहले 5 का लास्ट का वाले 5 का वर्ग कर देंगे, 5 पंचे 25। अब ये जो संख्या आगे दी हुई है 2, इसमें 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 का इसी 2 में गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। तो जिस संख्या के भी अंत में 5 है, यानी कि 25 35 45 55 75 65, इन संख्याओं के सबके वर्ग इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। देखते हैं, एक संख्या और यहीं पे ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए 75 का निकालना है। एक तो 3 मेथड दिए उनसे निकाल सकते हैं, उसके अतिरिक्त जो मेथड है वो ये देखते हैं। पीछे 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25, और जो आगे 7 बचा है इसमें 1 करेंगे, यानी कि 7 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 8। 8 का इसमें गुणा कर देंगे, 8 सत्ते 56। तो ये इस प्रकार से 75 का निकल के आ जाएगा। और एक देख लेते हैं, 85 का अगर हम निकालें स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या होगा 5 का 25, 5 का 25 हो जाएगा। इसके बाद 8 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 8 72। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 39 का स्क्वायर। तो ओरल वाली मेथड कोई भी आप जो भी आपको सिंपल लगे उसको अपना सकते हैं। हम देखते हैं कौन सा अपना ओरल मेथड अपनाते हैं। पहले स्क्वायर करते हैं लास्ट का, 9 निम्मा 81 की 1 हासिल 8 हो गया। अब इनका आपस में गुणा करते हैं, 9 तिया 27, कितना हुआ 9 तिया 27, उसका दूना करते हैं, 27 दूनी 54, सॉरी 27 दूनी 54, और 54 में 8 हासिल जोड़ते हैं। तो 8 जब हासिल जोड़ते हैं तो होता है 62, 62 का 2 हासिल आएगा आपका 6। इसके बाद में 3 का वर्ग करते हैं, 3 का 9, 9 6 और ये हो गया 15। तो इस प्रकार से ये वर्ग बहुत ही आसानी से आप 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े बड़ी की ओर, बड़ी संख्या की ओर चलते हैं। तो इसका जब हम लोग वर्ग निकालेंगे तब कैसे निकलेगा, देखो 68 का, तो 8 का स्क्वायर 8 64 के 4 हासिल 6। इसको कहीं भी आप कैरी लिख लें। उसके बाद इनका आपस में गुणा, 8 छंग 48, 48 का दूना करेंगे, तो 48 को दूना होगा 96, 96 और 96 में 6 हासिल जोड़ेंगे तो 102 बनेगा, 102 का 2 हासिल अब आएगा आपका 10, और इसके बाद 6 का वर्ग 6 का 36, 36 और 10 46। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकालते चल सकते हैं। अब देखते हैं हम और थोड़ी बड़ी संख्या की ओर चलते हैं। 95 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो इसका, अब ये इसमें दोनों फॉर्मूले से निकालते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, और इसमें क्या गया 9 प्लस 1 कर लेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 9 में 10 निम्मा 90। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। ये तो था आपका लास्ट में जनसंख्याओं के 5 है उनके फॉर्मूले से वर्ग। अब देखते हैं ये वाला मेथड जो जनरली हम लोग शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो 5 का वर्ग कितना, 25 का 5 हासिल लगेगा 2, इनका दोनों में गुणा, 9 अपना 45, 45 का दूना करेंगे 90 होगा, 90 में हासिल जोड़ेंगे 2, तो 90 2 92 की 2 हो जाएगा हासिल 9, और 9 में 81, 81 और 9 90। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 32 का अगर हम निकालें, देखो
2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, इसके बाद में इनका आपस में गुणा 3 दूनी 6, उनका दूना करेंगे 6 दूनी 12, 12 12 के 2 हासिल 1 और 3 का वर्ग 3 का 9, 9 1 10। तो इस प्रकार से 32 का निकल के आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और संख्या का देख लेते हैं हम लोग वर्ग, यानी कि 78 का। तो 78 का जब हम लोग निकालेंगे 8 का वर्ग करेंगे 8 गुण 64, 64 के 4 हासिल लगा 6, इसके बाद इनका आपस में गुणा 8 सत्ते 56, 56 का दूना करेंगे तो क्या होगा 56 दूना 112, 112 और 6 118 के 8 हासिल लगेंगे अब 11 आपके। उसके बाद 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, 49 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो इस प्रकार से आप ओरल तरीके से 2 अंकों का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये जो मेथड था, यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको सिंपल तरीके से अन्य गणित के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये वीडियो आज का पूरा हुआ। इसके बाद में अभी 50 को बेस मानकर और 100 को बेस मानकर भी वर्ग, और इसके अतिरिक्त जो 3 डिजिट के आप कैसे वर्ग निकालेंगे उनके लिए भी आगे वीडियो आएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।